पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि टेलीग्राफ ने जो रिपोर्ट की है वो क्या है। वो असल में जी। उसने कैग की रिपोर्ट नंबर 21 है वो। और उससे जी। उसने उसमें जो जो कहे गए मतलब बताया गया है उससे वो रिपोर्ट बनी है। और उसमें जो मोटी मोटी तीन चार चीजें मैं बताऊंगा कि एक तो जो स्कीम्स जो आप बजट में आप पास कराते हैं, पार्लियामेंट से अप्रूव होता है प्रोग्राम्स, उसके पैसे डाइवर्ट कर दिए गए। डाइवर्ट कर देने पर तो मान लिया सवाल उठता है कि डाइवर्ट क्यों किया, कैसे किया, कहाँ कितना पैसा किया, उसके हिसाब नहीं दे रहे। और ये हर जगह उसने मतलब जो मोटा जो पहला मुद्दा ये है कि कैग को वो हिसाब देने के लिए ही तैयार नहीं है। और बताया ही नहीं, मतलब कैग क्या है, कैग का प्रोसीडियर लोग मैं पाठकों मतलब दर्शकों के लिए समझा दूं कि कैग को हक है कि कोई भी हिसाब किताब कहीं भी कोई खर्च है तो वो उसके बारे में सरकार से पूछेगी। और सरकार का ऑफिसर्स को ये बंधन है कि उनको उसका जवाब देगा। लेकिन इस मामले में ऐसा है कि उसने बताया नहीं कि पैसे कहाँ गए। दूसरा है क्या कि एक नियम बना हुआ है कि जो भी कर्ज है, विदेशी कर्ज, वो विदेशी कर्ज का आपको उसको जो अभी का रेट है, करंट रेट जिस समय आप दे रहे हैं, उस रेट के हिसाब से आपको बताना है। तो विदेशी कर्ज को 2000, ये है रिपोर्ट 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर का। तो उसमें उसमें जो उन्होंने ये दिया है, उसमें 4,39,40 करोड़ बताया कि 4,00,000 करोड़, मतलब समझ लीजिए 4,39,40 करोड़ का विदेशी कर्ज बताया। जबकि उसका जो रेट जो उस समय का जो जिस समय इन्होंने बताया वो 2,19,000 करोड़ ज्यादा था, 6.58, 6 करोड़ 6.8 लाख करोड़ का कर्जा था। तो उन्होंने करीब करीब समझिए कि 50% मतलब 50 ना 1.5 गुना कर्जा था और बताया इसने आधा उन्होंने, मतलब 1.5 गुना कम। आप उसको कैसे समझेंगे, आप देख लीजिए हिसाब का। उसके बाद उसमें जी। और है कि 21,000 करोड़ का ऐसा पैसा है जो प्रोविडेंट फंड और ये जो इस तरह के जो आपके सेविंग्स है, स्मॉल सेविंग्स आप इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे हैं जिसके बारे में मेरी तो यही जानकारी रही है कि प्रोविडेंट फंड का पैसा एक कौड़ी अगर आपने इधर उधर किया तो आप जो ऑफिसर है उसको जेल जाना पड़ सकता है, ऐसा नियम मतलब प्रोविडेंट फंड का जो लॉ है उसके हिसाब से। उसमें 21,560 करोड़ इन्होंने कम बताया, मतलब जितना पैसा है वो और हम्म। जितना होना चाहिए उसके हिसाब से 21.560 लाख का। इसके अलावा है क्या कि 15 जगह ऐसे हिसाब किताब है, जैसे कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी में आपके जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उन्होंने ऐसे पाया कि जित इन्वेस्ट जो किया है और जो उनके बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसमें गैप है, पता ही मतलब उसमें है नहीं उतना जितना इन्होंने बताया है, और उसका मिसमैच है। तो इस तरह से और जितना पैसा, एक 67 मामले ऐसे हैं जितमें कि आपको पैसा दिया गया बजट में 5 रुपया और आपने 10 रुपया खर्च कर दिए और उसका हिसाब भी नहीं दे रहे। सबसे जो इसमें बड़ी बात यह है, ये तो हिसाब किताब का जो हेर फेर है कि विदेशी कर्ज कम बताया, पब्लिक सेक्टर्स में कितने पैसे इन्होंने लगाए हैं और कितने पैसे सच में इनका लगा हुआ और कितना दिखाया जा रहा है। लेवी जो शेष जो लिया है लोगों का, मान लिया आयुष्मान भारत फलना या कोई के शेष, नॉट टैक्स, जो लगाया स्पेशल हम्म। लगाया जाता है शेष उसी काम के लिए, जैसे शिक्षा के लिए शेष लगाते हैं या पानी के लिए लगाते हैं, आपको उसी में खर्च करना है। वो उन्होंने नहीं खर्च किया और ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये पैसे आपने किधर डाइवर्ट कर दिए और कहाँ भेज दिए। तो ये बहुत बड़ा घपला है उसके हिसाब से। इसमें पूरा समझ लिए कि मशीनरी, मतलब इसमें आप एक हम्म। इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी मशीनरी जो है उससे कलंकित होती है। लेकिन इसमें खाली एक चीज मैं जोड़ूंगा कि इससे ये भी पता चलता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से ब्यूरोक्रेसी पर पूरा कंट्रोल हो गया, जो बता ही नहीं रहा है कैग को भी और बाहर तो हम्म। नहीं बता रहा है। और मीडिया में तो आप देख ही लिए कि सिर्फ टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट छापी है, जबकि ये बाकी लोगों के पास भी कैग ये रिपोर्ट होगी। तो आप जी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार में बिल्कुल। अडानी और ये सब का जो भ्रष्टाचार है, बैंक का, रफाल का, ये सब तो समझिए है, मतलब उस पर तो होने ही नहीं दिया, कुछ बिल्कुल। पता ही नहीं। लेकिन ये तो ठीक। सामने आ गया कि इसमें पैसे इन्होंने उड़ाए हैं। ये उड़ाए कहाँ उड़ा दिए ये नहीं पता।
सबसे बड़ी बात है, आपने जो मीडिया पे बात कही, जो 14 एंकर थे जो कहते थे हम सवाल पूछते हैं, पता नहीं उन एंकरों के मुंह से ये सवाल निकलेगा या नहीं निकलेगा, जो बार बार कहते थे हम सवाल पूछते हैं। किससे सवाल पूछ रहे हैं? राहुल गांधी सवाल पूछते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।